हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था। उसी सीरीज को फ्रेंड्स आगे हम लोग पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है क्या कि यहाँ 7 व्यक्ति हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 9 तक फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 7 लोग हैं, ABEFPQR, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि सभी का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की साइड में देख रहे हैं। सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके देख रहे हैं। 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है, मतलब कि नॉर्थ की ओर है। तो ये फिक्स है कि इधर क्या होगा? इसका राइट होगा। हर एक व्यक्ति का यहाँ की क्या होगा? राइट होगा, और हर एक व्यक्ति का इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 7 लोग हैं जो कि सभी का फेस कहाँ पर है? उत्तर की ओर है। और कह रहा है क्या कि क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कन्फर्म है कि क्यू यहीं बैठेगा। तभी तो क्यू के दाईं 2 ही लोग बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्या कि क्यू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और बी के बीच केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कि फिक्स है कि बी यहीं बैठेगा। तभी क्यू और बी के बीच में 2 लोग आपस में बैठेंगे। फिर फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कि एफ और पी के बीच में कितना है? एफ और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। या ये भी तो हो सकता है कि पी पहले बैठ जाए, बाद में 2 व्यक्ति के बाद एफ बैठे, ये भी संभावना है। तो फ्रेंड्स दोनों को लेकर चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सही होता है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो क्या मालूम चलता है कि पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब कि क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी। यहीं पे कंफर्म है कि यहीं पे बैठेगा पी। 2 व्यक्ति छोड़ करके कौन बैठा है? एफ बैठा है। इस कंडीशन के अनुसार ये होगा नहीं, संभव ही नहीं है। बैठा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ई आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई जो है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब कि ठीक जब भी बोलेगा ठीक दाईं ओर ठीक बाईं ओर, मतलब कि 2 स्पेस होना चाहिए लगातार कंटिन्यू खाली, तभी तो कोई लगातार बैठेगा दाईं ओर। तो ये क्या कह रहा है कि ई जो है आर के ठीक दाईं ओर, तो कंफर्म है कि ई जो आर के ठीक दाईं ओर, मतलब आर यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तभी क्या होगा? इसी के दाईं ई बैठेगा। बैठ गया। अब कौन बच गया? जो बच गया वो यहाँ बैठेगा। तो ए यहाँ पे कहीं भी काउंट नहीं किया हुआ, मतलब कंफर्म है कि ए ही यहाँ बैठेगा, ए ही यहाँ आएगा। तो आपसे कह क्या रहा कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है? ए है। आपका ए आंसर है, ए है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब कि 7 लोग हैं जो कि एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। एफ एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। एफ जो है वो एल के बाईं ओर से, एल यहाँ बैठेगा, तभी तो एल का पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां एफ बैठा हुआ है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि ई एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो एन और ई, क्या हमने एन और ई का कहीं चर्चा किया है? नहीं किया, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे। हम लोग आपस में लिंक करते हुए पढ़ेंगे, हम लोग फिर उसी को उठाएंगे जो कहीं ना कहीं एफ और एल की चर्चा यहाँ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है कि डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है। डी और एन, मतलब कि डी और एन क्या है? एल का निकटतम पड़ोसी है। बैठ गया। और बच्चे के मन में है कि नहीं सर, यहाँ एन बैठेगा, यहाँ डी बैठेगा। बैठ सकता है, काहे नहीं बैठ सकता? तो अभी फ्रेंड्स हम लोग यही केस लेकर चलते हैं कि डी यहाँ बैठ रहा है, एन और यहाँ बैठ रहा है। तो गलत हो गया, तो हम लोग एन को यहाँ बैठा के देखेंगे। तो चलिए आप ही का मन ले लेते हैं, हम पहले ही हम ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं
N और इधर ले लेते हैं D। इधर ले लेते हैं हम लोग N और इधर ले लेते हैं D। हो सकता है कि ऐसा ही आंसर सही हो जाए, गलत होगा तो फिर हम लोग उसको D मानेंगे, इसको N मानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। D और N दोनों का निकटतम पड़ोसी L है, तो हो गया। G F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि G जो है वो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि G यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो कंफर्म है कि G कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है, नहीं है, ठीक है। M के दाईं ओर से गिनने पर, M के दाईं ओर से गिनने पर M और N के बीच में, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? एक जो हमने छोड़ दिया था, स्किप किया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। N E के बाईं ओर से, N जो है वो E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। E के बाईं, E यहीं बैठेगा, तभी तो पहला बायां दूसरा बायां N बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बच गया? जो बच गया वही ना बैठेगा यहाँ पर, तो कौन बच गया? डी ई एफ, डी ई एफ मेंशन है, जी एल एम, एम नहीं है तो एम यही बैठेगा, बैठा दिए। अब आपसे कहा क्या रहा है कि एम के दाईं ओर से गिनने पर, मतलब कि एम के दाईं ओर, मतलब एम का दायां इधर है, राइट है। एम और एन के बीच में कौन, कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं। कौन कौन है? एल और डी है, दो आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि जॉन, केली, लिसा, माइक, निंसी और ओवेन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब कि 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 लोग हैं जिनका मुख कहाँ है, सभी का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। चलिए बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है, मतलब कि सभी का राइट किधर है, इधर है, सभी का लेफ्ट किधर है, इधर है, मतलब कि जो इनका दायां हाथ है वो इनका राइट हो गया, और जो इनका बायां हाथ है वो इनका लेफ्ट हो गया। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 6 लोग हैं, सभी का फेस उत्तर की ओर है, और कह रहा है क्या कि केली के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कंफर्म है कि केली यहीं बैठेगा, केली यहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि केली का बायां कितना है, एक ही है ना। साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि केली के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कंफर्म है कि केली सेकंड पोजीशन पर बैठेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। केली और लिसा के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब केली और लिसा के बीच में, तो यहाँ लिसा यहाँ बैठेगा, तभी तो केली और लिसा के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, कंफर्म है। ये लाइन भी आपका हो गया। अब कह रहा है कि माइक ओवेन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि माइक जो है, मतलब कि माइक जो है वो ओवेन के दाईं ओर से, ओवेन के दाईं, मान लेते हैं कि ओवेन यहाँ पर होगा, तो ओवेन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ओवेन के दाईं ओर से दूसरे, मतलब कि माइक यहाँ पर है, ओवेन का पहला स्थान, दूसरा स्थान पर कौन है? माइक है, बैठ गया, बैठ गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, माइक लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि माइक जो है वो लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब कि माइक यहाँ नहीं बैठेगा और न ही माइक यहाँ बैठेगा, तो माइक आपका यहाँ बैठेगा, और या तो माइक आपका यहाँ बैठेगा। अगर हम लोग माइक को यहाँ बैठा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यक्ति छोड़कर कौन बैठा? ओवेन बैठा है, तो ओवेन यहीं बैठेगा, बैठा दिए हम लोग। फिर क्या कह रहा है कि माइक ओवेन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दिए। माइक लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है, माइक क्या है, लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या कह रहा है कि जॉन लिसा के ठीक दाईं ओर बैठा है, जॉन जो है वो लिसा के ठीक दाईं ओर, मतलब कि लिसा यहाँ पर, तो उसका दाएं किधर है, इधर है, इधर कौन बैठा है? जॉन बैठा है, बैठा दिए। और जो बच गया, कौन बच गया आपका? बच कौन गया? जॉन, केली, लिसा, माइक, नैन्सी बच गया, तो नैन्सी का फिक्स है कि यहीं बैठेगा और कहीं जगह है ही नहीं। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर, बाएं छोर पर कौन है? वो है, वो आपका आंसर है, ओवेन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं ए, बी, ई, एफ, पी, क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। मतलब कि सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है। और 7 लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है। मतलब कि सभी का राइट किधर है? पूरब की ओर है। तो कहा जा रहा है क्या कि एफ के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो कंफर्म है कि एफ यहीं बैठेगा, तभी तो दाईं कोई नहीं बैठेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर कह रहा है क्या कि एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1, 2, 3 छोड़ दिए, बैठा दिए यहाँ पर ई को, तभी तो एफ और ई के बीच में 3 लोग बैठेंगे। ठीक है, कंफर्म है। अब क्या कह रहा है कि मतलब कि ये लाइन भी आपका हो गया। अब कह रहा है कि ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और पी के बीच में, तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि पी इधर तो आएगा नहीं। अगर बैठा देंगे यहाँ पर पी को, तो ई और पी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है ना, तो कंफर्म है कि पी जो है आपका इधर नहीं आएगा, कहीं इधर ही आएगा। और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 आदमी का। तो कंफर्म है कि पी यहीं बैठेगा, तभी तो ई और पी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। कंफर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बैठ गया। ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वो आर के बाईं ओर से, आर इधर कहीं बैठ रहा होगा, तो पहला उसका, दूसरा उसका, तीसरा कौन बैठा? ए बैठा है। ये क्या है? आर के बाईं से तीसरे ओर बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि क्यू आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू जो है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू जो है वो आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब कि ऐसा। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि ये दोनों यहीं बैठेगा, आर और क्यू। और 1, 2 तीसरा पर कौन बैठा है? ए बैठा है। 1, 2, 3 यहाँ पर ए बैठा है, बैठा दिए। अब कौन बच गया आपका? जो बच गया वही ना बैठेगा यहाँ पर। तो हमने ए, बी, ई, एफ, ए, बी का कहीं पर चर्चा नहीं है, तो कन्फर्म है कि आपका बी यहीं बैठेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि बी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी और पी के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं आपका। 3 आंसर है आपका, डी है आपका। कोई फ्रेंड्स डाउट हो तो सवाल जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि ए, बी, ई, जी, पी, एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं, 7 लोग हैं एक सर्किल में, जिनका सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है। सभी कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग। कह रहा है क्या कि ए के दाईं ओर से गिनने पर आप फ्री हैं, एक आप कहीं बैठा लीजिए। आप मान लेते हैं कि चलिए ए यहाँ बैठा लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि जब यहाँ से दाएं गिनेंगे, ए के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो दाईं ओर से जब गिनेंगे हम लोग, तो कह रहा है क्या कि ए और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एम कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, तभी तो ए के दाएं 2 व्यक्ति बैठेंगे ए और एम के बीच में। ठीक है, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है कि एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक बात है फ्रेंड्स, एल की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, एल की बात हो रही है। तो क्या हमने कहीं भी पी और एल की चर्चा पहले किया है? कहीं भी नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रेंड्स करेंगे यही कि हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे। लिंक क्या करते हुए पढ़ेंगे? लिंक आपस में करते हुए पढ़ेंगे। तो हम स्टेटमेंट को, वही स्टेटमेंट को फिर उठाएंगे हम लोग, जो कहीं ना कहीं ए और एम की चर्चा कहीं ना कहीं हमने कर चुका है। तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे अभी, मतलब कि आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। फिर कह क्या रहा है कि एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। एम जो है वो एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। एम जो है एल के ठीक दाईं ओर, यही एल बैठेगा। तभी तो तभी तो एम जो है वो एल के ठीक दाईं ओर बैठेगा।
बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हमने एल की चर्चा कर दिया है, एल का जगह फिक्स हो चुका है। अब हम लोग स्टेटमेंट जो प्रीवियस था उसको उसको हम लोग लाएँगे। हम आपस में कनेक्ट करके चलेंगे, तो अब आपको क्या होगा, बहुत ईज़ी लगेगा रीज़निंग कि इस सब सवाल को सॉल्व करने में। तो एल के दाईं ओर से गिनने पर, एल के दाईं ओर मतलब कि दाईं ओर इधर होगा इसका, तो एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में, पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ बैठेगा पी, कन्फर्म है। एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 बैठेगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, अब देखिए कहा जा रहा है क्या कि एम एल के तो बैठ गए, तो बैठा दिए थे हम लोग। फिर कह रहा है क्या कि ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई जो है वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब कि ठीक दाईं बोल रहा है, मतलब कि 2 लगातार स्पेस हम लोगों को चाहिए। तो 2 लगातार स्पेस आपका ई यहाँ पर दिख रहा है, तो यहीं पर कहीं न कहीं बैठेगा ई और जी। तो कह क्या रहा है कि ई जो है वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, तो ई कहाँ बैठेगा, जी के ठीक दायाँ, जी का दायाँ इधर ही होगा। तो कौन बैठा, ई बैठा है, बैठा दिए। अब बच कौन गया, अब बच कौन गया फ्रेंड्स, बी बच गया, तो बी कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा और कोई जगह है ही नहीं। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, बी का दायाँ इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ई है, ई है आपका, चौथा कौन है, ई है आपका, कन्फर्म है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि डी, ई, एफ, जी, एल, एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि फिर से 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है। 7 लोग हैं और सभी का मुख सेंटर की ओर है। और फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब 7 लोग हैं ना, तो हम लोग 7 लोग को पहले बैठा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लोग, 7 लोग बैठ गए। अब क्या कह रहा है कि ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो कहीं बैठा देंगे ई को, जो क्या बोल रहा है, डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो डी यहीं बैठेगा, कन्फर्म है। डी के दायां कौन है, ई है, बैठा हुआ है, बैठा दिए। अब कह रहा है क्या कि, अब क्या कह रहा है कि ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के बायां किधर होगा, इधर होगा, 1, 2, 3 व्यक्ति कौन बैठा है, एल बैठा है, एल बैठा है। ई से बाएं गिनने पर 3 व्यक्ति के बाद, मतलब 3 व्यक्ति के बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है। देखिए क्या कह रहा है, ई के बाईं ओर से गिनने पर ई के बायां इधर ही होगा, बाईं ओर से गिनने पर ई और एल के बीच में 1, 2, 3 आदमी बैठा है, बैठ गया, कोई होगा बैठेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने हम लोग कर लिया। अब क्या कह रहा है कि डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी यहाँ पर है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1, 2, 3 किसके किसके बीच में, डी और जी के बीच में, तो जी यहीं बैठेगा और कोई जगह है नहीं। और फ्रेंड्स देखते हैं आगे, तो क्या कह रहा है कि बैठे हैं, बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एन एम के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है एम के ठीक दाईं ओर, मतलब कन्फर्म है कि 2 जगह हम एडजेसेंट में होना चाहिए खाली, तभी तो बगल में बैठेंगे, जस्ट लिखा हुआ है ना, ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है, एन जो है एम के ठीक दाईं ओर, एन जो है वो एम के ठीक दाईं ओर, एम यहाँ बैठेगा तो एन यहाँ बैठेगा, तो एन जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठेगा। इधर से हम लोग आएंगे फ्रेंड्स तो दाएं, इधर से जाएंगे तो बाएं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब कौन बच गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि एफ आपका यही बैठेगा, बैठा दिए। क्वेश्चन क्या है आपसे, एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाईं मतलब कि इधर से, इधर क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट बोलते हैं, और इधर क्या हो जाएगा आपका, किसी भी व्यक्ति का राइट हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एफ के बाईं ओर से गिनने पर,
एफ के बाएं ना, मतलब कि इधर चलना है हमको। गिनने पर एफ और एम के बीच में, एफ और एम के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं, एन, डी और ई, 3 लोग हैं आपका आंसर। तो 2 आंसर एफ और एम के बीच में, एफ और एम के बीच में, 1 मिनट, एम के बाईं ओर से गिनने पर, एम के बाईं ओर से है ना, सॉरी फ्रेंड्स, एम के बाईं ओर से गिनने पर, एम के बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा ना, एम का बायां, एम का बायां तो इधर ही होगा ना। तो एम के बाईं ओर से गिनने पर एफ और एम के बीच में, एफ और एम के बीच में कितना लोग हैं? 2 लोग हैं, एल और जी है, 2 आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या? इसमें भी फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है, 7 लोग हैं, डी, ई, एफ, जी, एल, एम और एन, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं, सभी का फेस किधर है? अंदर की ओर है, सेंटर की ओर है। सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर। 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग, सभी का फेस किधर है? सेंटर की ओर मुंह करके देख रहे हैं। यहाँ पर कह क्या रहा है कि एन एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है वो एम के बाईं ओर, एम यहीं बैठेगा, तभी तो तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? एम के बाईं ओर पर तीसरे स्थान पर एन बैठा दिए। फिर कह रहा है क्या कि एल जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्या हमने कहीं एल और जी का चर्चा किया है? अभी हमने नहीं किया, तो हम लोग छोड़ देंगे इसको, थोड़ा सा हम लोग इसको स्किप करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे इस लाइन को। फिर क्या कह रहा है कि ई एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम है। मतलब कि दोनों का क्या है? निकटतम पड़ोसी एम है। कौन? ई और एल। तो मान लेते कि ई यहाँ बैठ गया, एल यहाँ बैठ गया। अब ये भी हो सकता है कि एल यहाँ बैठ जाए, ई यहाँ बैठ जाए, लेकिन फ्रेंड्स अभी हमने यही एक केस लेकर चला। अगर ये केस गलत हो गया तो हम अगली बार एन को ऊपर बैठाएंगे एम के राइट साइड में, लेकिन अभी हम लोग यही केस लेकर चलते हैं। मान लें कि इसी से सही हो गया तो 2 केस बनाने की क्या जरूरत है? बैठा दिया हमने। अब क्या बोल रहा है? डी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब कंफर्म है कि डी यहाँ नहीं बैठेगा और डी यहाँ नहीं बैठेगा। तो डी आपका कंफर्म है कि यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो जब आपका यहाँ पर बैठ गया तो अभी भी फ्रेंड्स क्या 2 प्लेस खाली है, बैठाना है हमको। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस लाइन को पढ़ेंगे जो हमने छोड़ा था। एल जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। एल जो है वो जी के बाईं ओर से, तो जी के बायां किधर होगा? मतलब कंफर्म है फ्रेंड्स कि हमने जो बैठाया था ई और एल, यहाँ पर बैठेगा एल और यहाँ पर बैठेगा ई, तभी होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपका क्लियर कर दे रहा है क्या कि एल जो है वो जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 मिनट सर, क्या क्या क्या? तो आपका कहा जा रहा है क्या कि ई जो एल जो है आपका वो जी के बाईं ओर, जी यहीं पर बैठेगा, तो अभी तो जी का बायां किधर होगा? इधर होगा, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल बैठा है। तो कंफर्म है कि जी आपका यहीं बैठेगा और एल आपका ऊपर ही होगा। अब जो बच गया आपका वो यहाँ बैठेगा, तो कौन बच गया? एफ कहीं नहीं दिख रहा है, तो एफ आपका यहाँ बैठेगा, बैठ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ के दाईं ओर मतलब कि एफ इधर है तो इधर दाईं हो गया, दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में, एफ और एल के बीच में कितना आदमी है? 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 बैठेंगे, हो गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर है फ्रेंड्स। इसमें भी फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि एक सर्किल है आपका, जिनमें कि सभी लोग का फेस किधर है? सभी का फेस सेंटर की ओर है। सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। इसमें भी 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और सभी का फेस सेंटर की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग।
अब क्या कह रहा है कि बी के दाईं ओर से गिनने पर कहीं ना कहीं बी बैठेगा, मान लेते हैं कि बी यहीं पर बैठ गया, तो बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो पहला दूसरा छोड़ कर कितना लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं बी और पी के बीच में, तो पी यहाँ बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि एफ पी के बाईं ओर, एफ जो है वो बी के बाईं ओर, बी के बाईं इधर होगा, तो एफ बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठेगा एफ, जो कि क्या है बी के बाएं दूसरे पर बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, पर बैठा है। अब क्या कह रहा है? क्यू ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू जो है वो ए के ठीक बाईं ओर, मतलब कि एकदम ठीक बाईं ओर बैठा है। मतलब क्या हुआ इससे? इससे एकदम कंफर्म है कि 2 लगातार खाली स्पेस मिलना चाहिए, तभी तो एकदम ठीक बाईं ओर बैठेगा, और 2 खाली लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि यहीं पर बैठेगा क्यू और ए। अब कौन पहले क्यू बैठेगा, कौन कहाँ ए बैठेगा, ये आपका लाइन क्लियर करेगा, ये बायां दायां। तो कह क्या रहा है कि क्यू जो है ए के ठीक बाईं, क्यू जो है जो ए के ठीक बायां, तो ए आपका यहाँ बैठेगा, तभी तो क्यू यहाँ बैठेगा, जो कि क्या है ए, क्यू क्या है ए का ठीक बायां बैठा हुआ है, ए के ठीक बायां बैठा। अब कौन बच गया आपका? 2 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ई जो है वो बी के पास नहीं बैठ रहा है। कंफर्म है कि बी ऊपर बैठेगा, और यहाँ बैठा देंगे हम लोग ई को, तो क्या बी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे और यहाँ बैठा देंगे किसको? ई को। अब क्या कह रहा है? अब कौन बच गया आपका? अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आर की चर्चा इसमें नहीं है, तो आर यहीं बैठेगा। अब बोल क्या रहा है कि आर के दाईं ओर, आर के दाएं किधर होगा? इधर होगा। दाईं ओर से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कौन है? ए है, ए बैठा है, ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, अगर लगे कि नहीं बेसिक से और होना चाहिए, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हम लोग बेसिक से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि 7 लोग हैं, फिर वही 7 लोग हैं, डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि इसमें भी 7 लोग हैं, जो कि क्या है, सभी का मुख किधर है? सेंटर की ओर है। सभी लोग किधर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो फिर हम लोग 7 लोग खींच बना लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गया। अब क्या बोल रहा है क्या कि एल के बाएं से गिनती पर, एल कहीं बैठा देते हैं, तो एल के बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो एल के बाएं से गिनती पर एफ और एल के बीच में, एफ और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ यहीं बैठेगा। अभी तो 2 व्यक्ति बैठेंगे इसके बीच में, एफ और एल के बैठा दिया हमने। अब क्या कह रहा है कि एन एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्या हमने एन और एम कहीं पर चर्चा हो चुका है ऑलरेडी? पहले नहीं हुआ है। एन और एम का प्लेस हम लोगों को ज्ञात नहीं है, तो हम लोग फ्रेंड्स इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। हम लोगों को फ्रेंड्स लिंक करते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी एन और एम की चर्चा कहीं पर नहीं है, तो थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग होल्ड पर रखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि जी एम के ठीक दाएं बैठा है, तो जी एम के ठीक दाएं, क्या जी और एम कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है वो एफ के बाएं, एफ का बाएं किधर होगा? इधर होगा। दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो जी यहीं बैठेगा। कंफर्म है कि जी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी पहला बायां एफ का, दूसरा बायां यहाँ कौन बैठा है? जी बैठा है, बैठा दिए। और फ्रेंड्स हम लोग इसको देखेंगे, जी एम के ठीक दाएं बैठा है। जी जो है वो एम के ठीक दाएं बैठा है, एम बैठेगा यहाँ। अभी तो एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? जी बैठा है, बैठा दिए। अब हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस जो हम लोग स्किप किए थे उस लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि एम का मेंशन हो चुका है और एम यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। हम लोग फ्रेंड्स लिंक करते हुए पढ़ेंगे, तभी ये आपको आसान लगेगा। फिर क्या बोल रहा है कि एन जो है
एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एन जो है वो एम के बाएं, तो एम का बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो एन क्या है? एम के बाएं से तीसरा स्थान पर, एन यहाँ बैठेगा। तभी तो एम का पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा स्थान पर एन बैठा हुआ है। बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कंफर्म है कि ई आपका यहाँ नहीं बैठेगा, ई आपका यहीं बैठेगा। तो जो बच गया, कौन बच गया? जो बच गया वही नहीं बैठेगा। तो कौन बच गया? डी का चर्चा कहीं पर नहीं है, तो कंफर्म है कि डी आपका यही बैठेगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी का दाएं इधर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है? जी बैठा हुआ है। जी है आपका आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 7 लोग हैं, ए बी डी एल एक्स वाई और जेड, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में कहाँ बैठे हुए हैं? उत्तर की ओर, मतलब कि सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर। बार बार मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो ये उस व्यक्ति का राइट साइड हो जाएगा, मतलब कि राइट साइड कहिए या फिर दायां हाथ कहिए या फिर दायां कहिए, तीनों एक ही चीज है। और ये उस व्यक्ति का इधर जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। इसी पर बेस्ड पूरा आधारित है। तो कह क्या रहा कि 7 व्यक्ति हैं जिनका सभी का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7, सभी लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ फेस करके देख रहे हैं। ठीक है। कह रहा है क्या कि बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। कंफर्म है कि बी यहीं बैठेगा। किसी भी व्यक्ति का बायां किधर होता है? इधर होता है। तो कोई नहीं बैठा, मतलब कंफर्म है बी सबसे लास्ट में बैठ रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और वाई के बीच 4 व्यक्ति, मतलब कंफर्म है वाई यहाँ बैठेगा। तभी तो बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति होंगे। 1 2 3 4 बैठे हुए हैं, कोई बैठेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि जेड यहीं बैठेगा, तभी तो इसका दायां इधर होगा। 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं, बैठेगा कोई? जेड का जगह क्या है? फिक्स है, यहीं बैठेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये जो है वो एल के ठीक ठीक बोला है ना, मतलब कंफर्म है कि 2 लगातार स्पेस चाहिए। जहां पर ठीक आपको लिखा मिल रहा है ठीक बाईं ओर या ठीक दाईं ओर, मतलब कंफर्म है कि आपको 2 लगातार स्पेस मिलना चाहिए। आपको 2 लगातार स्पेस कहाँ मिल रहा है? यहीं पर मिल रहा है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं बैठेगा ए और एल। तो कह क्या रहा है कि ए जो है एल के ठीक बाईं ओर, तो एल यहाँ बैठ गया तो ए यहाँ बैठेगा, तभी तो एल के ठीक बाईं ओर ए बैठेगा। बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो कह रहा है क्या कि डी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि डी जो है वो जेड का पड़ोसी नहीं है, मतलब कंफर्म है कि डी यहाँ नहीं बैठेगा। तो डी कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा। यही एक स्पेस भी है और कहीं नहीं है, तो यहीं बैठ सकता है। तो हमने बैठा दिया। और कौन बच रहा है आपका? और ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका ए भी तो बैठ गया, ठीक है, एल जेड भी बैठ गया, एक्स वाई भी बैठ गया। एक्स आपका नहीं बैठा है तो एक्स आपका कंफर्म है कि यहीं बैठेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा कि पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर, सबसे दाएं छोर पर कौन है? डी है। डी है आपका आंसर, डी होगा। फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर फ्रेंड्स वही है, 7 व्यक्ति कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी एल एक्स वाई और जेड, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 7 लोग हैं जिनका सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर की ओर। बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब कि बी और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। या ये भी तो हो सकता है कि पहले एल बैठ जाए फिर उसके बाद में बी बैठ जाए, ये भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि फ्रेंड्स सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो एल के ठीक बाईं ओर, मतलब कंफर्म है कि सी आपका यहीं बैठेगा, तभी तो एल के बाईं ओर बैठेगा सी।
और दूसरे केस में देखा जाए तो सी आपका यहाँ बैठेगा, तभी तो सी क्या है, एल के बाईं ओर बैठेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, वाई के दाईं ओर कोई नहीं, मतलब कि कंफर्म है कि वाई आपका लास्ट में बैठेगा, तभी तो इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। अब क्या कह रहा है कि y और c के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, y और c के बीच में, तो कंफर्म है कि c यहीं बैठेगा, तभी तो 2 लोग आपस में बैठेंगे y और c के बीच में, कंफर्म है फ्रेंड्स यही होगा, बैठे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि z a के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब कि z जो है वो a के ठीक दाईं ओर बैठा है, मतलब ऐसे बैठेगा। अगर फ्रेंड्स हम लोग ये केस को लेकर के चलते हैं, इस केस को, तो C के जस्ट पहले क्या दिख रहा है आपको, L बैठा देते हैं, L यहाँ पर बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है कि A और Z, A के बाद कौन बैठेगा, Z बैठेगा, अगर A यहाँ बैठ गया तो Z यहाँ बैठेगा, कंफर्म है। फिर क्या बोल रहा है कि Y यहाँ पर देखेंगे तो B और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो B यहाँ बैठेगा, तभी तो B और L के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे, A Z C। आपका कौन रह गया, अब कौन बच गया, तो X बच गया, तो कंफर्म है कि X यहीं बैठेगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है यही आपसे कि X और Z के बीच में, X और Z के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग बैठेंगे, 2 है आपका आंसर। कोई डाउट हो तो फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स।